साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त बचन भट्ट। उत्तरकाशी में धराली गांव में ये जो इतना बड़ा हादसा हो गया, ये जहन में मन बिल्कुल बेचैन है, दिमाग में बात घूमी रही है। तो मैंने इसके एक अपनी तरफ से मैं संवेदना व्यक्त कर रहा हूँ उन लोगों के बारे में जिनके कि इतना अपनी जानें चली गई और जो लोग बचे उनकी प्रॉपर्टी चली गई है, सब कुछ तहस नहस हो गया है। कितनी मुसीबत से जो एक घर बनता है और एक घर को जब वो पूरा घर बर्बाद हो गया और घर में पूरी जानें चली गई, तो मतलब सोचने से परे की बात है कि बड़ा दुख और संवेदनशील मामला है। पर कर क्या सकते हैं, ऊपर वाले का जो फैसला होगा उसको टाल नहीं सकते हैं। यहाँ पर लोग बड़े सुकून से जी रहे थे और अचानक ऐसा हादसा हो गया कि लोगों को सडन ऐसा कोई अंदेशा भी नहीं था कि ऐसा अगर बारिश नदी नाले की कोई गंगा जी का पानी है तो वहाँ पर थोड़ा सतर्क रहते हैं लोग। यह जैसे ये तो सडन ऐसे बादल फट गया और पूरा जो इतना मलबा लेके आ गया कि पूरा लोगों को शहर बचने की जो कुछ एक लोग जिनको कि सामने मुखबा गांव है वहाँ से लोग सीटी मारे, या थोड़ा दूर दराज जो लोग हैं हाइट पे हैं वो सीटी मार रहे हैं। जिन्होंने भाग पाए, जो बचा पाए, जान बच गए, और जो नहीं तो चले गए लोग। तो मैं अपनी तरफ से ये दो शब्द संवेदन कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो जिनकी जानें चली गई है, जिनका सब कुछ तबाह हो गया है। तबाह उनका नहीं हुआ, तमाम हम लोगों का हुआ। हम भी जब यात्रा पे जाते थे, जब गंगोत्री जाते तो रास्ते में आता है, यहाँ पर चाय पानी पीते थे, खाना पीना खाते थे और रात को स्टे करते हैं यहाँ पर। कई लोग यहाँ पर जो है बड़ा सुकून का ये माहौल, सुंदर सा दृश्य है और पहाड़ों का जो है ये टूरिस्ट प्लेस है, तो सुख शांति सा माहौल है। सब ये प्यार प्रेम से बड़े अच्छे लोगों को सत्कार इससे चलते हैं काम। और यहाँ पर अब सेब की सीज़न आने वाली है। यहाँ पीछे पूरे शहर में पूरा यहाँ का जो मशहूर यहाँ के सेब का जो प्लेस है, सेब की जगह यहाँ पर बगीचे हैं और अब यहाँ पर सेब का रोड के आसपास में सेब की ठेलियाँ लगी हुई, ढेरें लगी होती, पेटियाँ भरी हुई होती है। और जो भी यात्री आते हैं इधर के आम लोग भी जाते हैं और वहाँ पर सेब खरीदते हैं। और हम सोच ही रहे थे कि एक बार ज़रा अभी चलें, लेकिन बरसात के कारण थोड़ा रास्ते बंद थे, इस वजह से हम भी नहीं जा पाए और ये सोचने में रह गया। और उसके बाद इतना बड़ा जो दुर्घटना हो गई, बड़ा हादसा हो गया। तो मैं उन लोगों के साथ उनके लिए संवेदना व्यक्त कर रहा हूँ, अपनी तरफ से परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो लोग जाने चली गई है उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनको मोक्ष देना। और जिनकी जो बेचारे पीछे रही है, भगवान उन पे अपनी कृपा बनाए रखे, उनके साथ ऐसा ना करे जितनी बड़ी हादसा ऐसा मानव जीवन में कभी कहीं पर ऐसा घटना ना हो जैसे कि यहाँ पर हुआ है। अचानक सडन लोगों को जो है संभलने का मौका नहीं मिला कि क्या और क्यों इतना बड़ा सडनली काम हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा एक चीज़ कहना चाहूँगा। मेरे दिमाग में रात दिन ये बातें घूमती रही जब से ये हादसा देखा, तो ऐसा क्यों है। हमारे ये गढ़वाल उत्तराखंड के दो पार्ट हैं, एक कुमाऊँ है, एक ये गढ़वाल है। और ये हर बार 2012 में भी हादसा गढ़वाल में ही हुआ। अमूमन छोटा बरसात के सीज़न है, ऐसे तो वो कुमाऊँ में इत्तेफाक कोई सुनने को मिला, नहीं तो ये बद्रीनाथ केदारनाथ में, उसके बाद गंगोत्री यमुनोत्री में। यहाँ पर ये हर बार 12 में भी हुआ और हर बार ऐसे ज़माने में हर टाइम में हो ही कुछ ना कुछ होता रहता है यहाँ। ऐसा यहाँ का हमें बड़ा दुखद है कि यहीं पर क्यों होता है। और जबकि यहाँ पर तीर्थ स्थान है, ये केदारनाथ एक ज्योतिर्लिंग है और भगवान बद्रीनारायण है। 4 धामों में, भारत के 4 धामों में एक धाम है और गंगोत्री यमुनोत्री है, ये भी धामों में, प्रसिद्ध धामों में, मुख्य धामों में ये है। लेकिन यहीं पर हादसा क्यों होता है, या इसका मतलब हम ये समझे कि हमारे हाथ से कोई गलतियाँ हो रही है। हम यहाँ जो ये तीर्थ स्थान है, हम इनका कुछ दुरुपयोग कर रहे हैं। हम इनके साथ, जहाँ पर हमारी इष्ट देवता है, हमारे स्थान देवता है, इनके साथ हम कोई दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मुझे अंदेशा यही आता है कि ऐसा भी हो सकता है। हमारे यहाँ पर गंगा जी है और गंगा जी में भी हम शायद हमारी कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है, हम कुछ ना कुछ अपराध कर जाते हैं जिसको यहाँ पर इतना फ्लड आ जाता है कभी कभी कि किनारे किनारे तोड़ ताड़ करके कई घरों को जो है गंगा माई ले जाती है। तो हमें इस चीज़ के लिए सतर्क रहना पड़ेगा और संभलना पड़ेगा। उसके बाद तीर्थ स्थानों की मर्यादाओं को भंग नहीं करना पड़ेगा। अभी जैसे कि शायद मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द ना निकले, अगर कोई निकल गया तो मैं उसके लिए, मेरा मकसद किसी की को ब्लेम करना नहीं है। जैसे वो अनिरुद्धाचार्य महाराज और वो कथावाचक हैं, उनका समाज को डायरेक्शन देना, अच्छी बातें बताना उनका काम है।
तो ये प्रेमानंद महाराज इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, और लोग उनके चरणों में जाते हैं, अपना जीवन सुधारते हैं, अपने परिवार के लिए शुभकामनाएं करते हैं, वहाँ पर उनके चरण स्पर्श करते हैं। तो फिर भी उनके लिए जो इतना बखेड़ा हो गया, हालांकि मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँगा, पर मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मेरे से भी ऐसा कोई शब्द छूट गया तो क्षमा करना। उन चीज़ों के लिए मेरा मकसद किसी को ब्लेम करना है, मैं खुद अपनी त्रुटियों के, मतलब उत्तरकाशी की जनता है तो हम सब है, मेरे हाथ से भी कुछ होता है, अगले से भी होता है, कुछ ना कुछ हम, ये जो तीर्थ स्थान है हमारे, इनमें हम कुछ ना कुछ त्रुटियाँ कर देते हैं। तो भाइयों, जो भी हमें नहीं, यहाँ पर जो नीचे की यात्री आते हैं वो सब खा पी करके, मैक्सिमम लोग अगर 100 आदमी पकड़ेंगे तो उसमें बहुत ही कम लोग हैं जो कि आस्था से और जो पितृ के कार्य निवृत्त आते हैं और अपने तीर्थ स्थान का दर्शन करने आते हैं, नहीं तो मैक्सिमम लोग खा पी करके इस टाइप की यहाँ पर भी डिमांड करते हैं, इस टाइप का उनका। क्योंकि जो लोग जब गाड़ी वालों के साथ हम कभी जाते हैं तो हम देखते हैं कि इनका माहौल क्या है। तो ऐसा करके तीर्थ स्थानों की परंपरा को बनाए रखें। तीर्थ स्थानों के धार्मिक स्थान है, ये किसी को एक आदमी, ये नहीं कि थप्पड़ किसी ने कुछ बोल दिया उसको थप्पड़ मार दिया, किसी टांग तोड़ दी, सिर फोड़ दिया, ये जब करेंगे तो प्रलय करेंगे, और ऐसी प्रलय करेंगे जैसे 2012 में आए, लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। फिर जो है दवाइयों की, गैस की, राशन की, ये सब चीज़ कराने की, जैसे सब्जियों की तबाही मच गई और हाहाकार मच गया, कहीं आना जाना मुसीबत हो, कोई हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा, कोई एक गांव से दूसरे गांव का कट गया। तो ऐसा ना करें कि जिससे इनकी धार्मिक स्थानों की मर्यादाओं को भंग करें। वहाँ पर जो सिस्टम है, मर्यादाएं हैं, जो कपड़ों पहनने का मर्यादाएं हैं, उन कपड़ों का बोलो एक मैं मेरे कपड़े मैं पहनना हूँ, मेरी मर्जी है, मैं अपने कपड़े जैसे पहनूँ, ऐसा नहीं है। समाज के लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि समाज के लिए करना पड़ता है, उसको हम मेंटेन करना पड़ता है, कपड़े पहनने पड़ते हैं, अपना अंग प्रदर्शन, जो सारी चीज़ को अपना जो समाज के हिसाब से, हम पारिवारिक आदमी हैं। मेरे बच्चे हैं तो दूसरे के बच्चों के लिए भी मैं वही सोचूंगा, मेरे माँ बाप हैं तो अब दूसरे माँ बाप के इज्जत में मुझे उसी तरीके से करनी चाहिए। और ये धार्मिक स्थानों पर उनकी परंपराओं का जो धार्मिकता से उनको जो है बनाए रखें, वहाँ की मर्यादाएँ। बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, और केदारनाथ में भी ऐसी जब कुछ साल ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है तो फिर जो एक बार ऐसा होता है प्रलय कि लोगों का जाना मुसीबत हो जाता है। और वहाँ पर फिर जो है जो लोग श्रद्धा से जाते हैं, इन तीर्थ स्थानों में श्रद्धा से जाए। ये कोई पिकनिक प्लेस नहीं, पिकनिक प्लेस है तो दुनिया भर के हज़ारों में पड़े हैं। और नीचे से जो है कुछ बच्चे आ जाते हैं यहाँ होटलों में, ऊपर तीर्थ स्थानों में, जो वहाँ उनको कोई मतलब नहीं कि यहाँ पर परंपरा क्या है, यहाँ पूजा पाठ करना है या अंदर दर्शन करने हैं, यहाँ पर मर्यादाएँ क्या है, वो चीज़ें, इन चीज़ों की ना करें उनके साथ। क्योंकि इसके अपराध से 50 आदमी, हज़ारों आदमी के साथ दूसरे भी चले जाएंगे। दूसरा मेरा एक अपने पे ये प्रश्न है कि जब मैं 2013-14 में यहाँ पर मैं मकान का नक्शा पास करा रहा था तो मेरा नक्शा पास नहीं हो रहा था, क्योंकि उस टाइम जब 12 में इधर बाढ़ आई थी, 12-13 में तबाही मची थी, तो 13 के बाद यहाँ पर ऐसा हो गया कि गंगा नदी से जो है 200 मीटर के अंदर कोई मकान नहीं बनेगा। बिल्कुल एक फंडामेंटल बेसिक रूल बना दे वैसे होगा। तो मेरा जो मकान की जो जगह है वो 200 मीटर पे है, तो नक्शा बनाना बहुत असंभव हो है, बहुत मुसीबत से बहुत बाद में ये नक्शा पास हुआ है। और ये पता नहीं कितनी बार बता करके ऐसा ये वो सोचो। और मैं बड़ा डिप्रेशन में हो गया कि मैंने ज़मीन यहाँ खरीद लिया, अब मैं मकान नहीं बना पाऊँ, क्योंकि मैं ज़मीन खरीदूँ दोबारा तो मकान नहीं बना पाऊँगा। तो ये हुआ। अब आज जब देख रहे हैं तो बिल्कुल नदी के जो दीवार, सेफ्टी दीवार लगी हुई है, 13 के बाद पूरी नदी में सेफ्टी दीवार लगी है, नालों में सेफ्टी दीवारें लगी हुई है। सरकार ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन वो हमारी जवाबदारियां हैं। जो बेसिक रूल बनाए गए हैं उन चीज़ों को फॉलो करें, जो नियम। अभी ऐसा बस गए संबंधित विभाग के पास और वहाँ जो कुछ सेवा पानी करा करके और नक्शा पास करा लिया, या तो फिर ऐसा हो रहा होगा कि किसी का नक्शा ही पास नहीं हो तो बिना नक्शे के बना रहे लोग। तो दीवारों से, नदी नालों से मकान को दूर बनाइए, क्योंकि हम आपकी जान नहीं, बच्चे हैं और प्रॉपर्टी जले तो किसके लिए क्या करना हमने उस मकान का। तो जहाँ पर सुरक्षित है, सेफ है, उस जगह पे मकान बनाइए, उस जगह पे रहिए, और जो नियम कानून के अवहेलना ना करें। जैसे कि अब हम बोले भी, जैसे पुलिस वाले हेलमेट के लिए पकड़ते हैं तो हम ये सोचते हैं भाई मेरे को कुछ हो गया, पुलिस वाले भाई कुछ हो गया तो, अभी कुछ हो गया तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, आपको क्या दिक्कत है, मैं गिरूंगा तो मेरे बच्चों को परेशानी होगी, मुझे परेशानी होगी, पैसा मेरा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पैसा जाया होगा, आदमी हॉस्पिटल में जाएगा,
पुलिस वालों को दिक्कत होगी, आगे कोई गिर गया, डंगार में गए, पहाड़ी में गिर गया कहीं, तो SDRF NDRF और जाओ, पुलिस वाले जाओ। सबसे पहले पुलिस को सूचना करनी पड़ेगी, क्योंकि नियम कानून और जो प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये चीज़ें एडमिन की जो चीज़ें हैं इनको पुलिस को बताना पड़ेगा। और फिर पुलिस वाले भी तंग होंगे, कहीं किसी का कुछ हो गया, फिर केस होगा, मुकदमा होगा, पुलिस को बुलाएंगे। इसलिए मैं ऐसी गाइड करता हूँ, मुझे भी जब कहीं पर ऐसा हो तो मैंने ये चीज़ों को लोगों को बताने की कोशिश की, और ख़ुद भी इस चीज़ को फॉलो करता हूँ कि अगर पुलिस वाले हेलमेट के लिए कहते हैं तो बहुत ज़रूरी है। कहीं पर हमें जब उस टाइम ऐसा कहते थे कि 200 मीटर के अंदर में, मैं मानता हूँ ज़रूरी है, लेकिन अब क्या करें, कुछ तो मेरी हालत थी, क्योंकि मेरा 200 मीटर पे है। और आज जो है बिल्कुल नदी के मुहाने पर, बिल्कुल जो है नदी के ऊपर जो है मकान बन रहे हैं। तो ये प्रकृति जो है, ये एक एक आदमी को पटवारी की तरह या पुलिस वालों की तरह एक एक आदमी को नहीं पकड़ेगी कि भाई तुम्हारा नोटिस आ रहा है, तुमने यहाँ पर ये काम कर रखा है। ये जब करेगी अपना रास्ता, प्रकृति अपना रास्ता पूरा चाहती है। जंगलों को काटना और पर्यावरण को ख़राब करना, ये जो काफ़ी हमारे संत महात्मा मुनि जो है ये इस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं, तो इस चीज़ के बारे हमें आगाह करते हैं। हमें इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ताकि हमारी जाने ये ना हो, हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो, और हमारा जो है आज इस टाइप का जो हादसा ना हो। शायद अगर वहाँ पर भी ऐसा शायद कुछ हो गया होता, थोड़ी दूरी पे होते हुए शायद कुछ बच जाते, क्योंकि वहाँ जो जब ऊपर से नाला आया, जब वो गधेरा आया, तो जो बाईं तरफ के मकान है, जो सबसे ऊपर एक मकान है, आप अगर वीडियो में देखेंगे तो वो एक मकान बचा हुआ है और बाकी नीचे ही। तो पानी का फैलाव मारा उसने, तो वो फैल गया पानी। लेकिन ये बादल फटना, ये तो किसी के बस में नहीं है। वो कितना फटेगा, कहाँ फटेगा, फटने तो कहीं भी फट जाए हो, लेकिन हमें अपने एहतियात को रखना चाहिए, करना चाहिए। और ये बड़ी दुखद घटना है। भगवान करे, भगवान काशी विश्वनाथ से और माँ गंगा से मैं और यहाँ के इष्ट देवताओं के परमात्मा से मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि ऐसा घटना, दुर्घटना कहीं दोबारा ना हो, किसी की जान न जाए, किसी की प्रॉपर्टी बर्बाद ना हो, किसी के बच्चे जो अनाथ न हो, बच्चों का नुकसान न हो, कहीं किसी की जो है वहाँ पर देख रहे हैं तो अभी जो है दबे हुए हैं लोग पड़े हैं, और बड़ी विदीर्ण हो जाता। मुझे पूरी रात जो है नींद नहीं आई, देखा जब वहाँ पर हाल ऐसी स्थिति हो गई कि जो रेस्क्यू टीम को भी वहाँ पर पहुँचाना मुसीबत हो गया। आसमान से बारिश हो रही है, रोडें सड़कें टूट गई है, बड़ा दर्दनाक कहानी है। तो मैं मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि भावुक हो जाता आदमी तो मन से पता नहीं क्या क्या निकल जाते हैं। और कुछ हम अभी इतनी उम्र हमने समाज में जी लिया, इतने धरती पे हमने इतना जीवन जो है काट लिया, तो हमें कुछ चीज़ों का अंदाज़ा हो गया, कुछ चीज़ों का हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है कि अपने आने वाली पीढ़ी को उनको आगाह करना, बताना है। हालांकि दूसरे के बताने से फ़ायदा नहीं होता, जब खुद आदमी दलदल में घस जाता है तब जा उसको एहसास होता है। और जब हम भी जवानी में थे तो हमें भी पता नहीं था, लेकिन आज हम इस चीज़ को महसूस करते हैं कि ऐसा ज़रूर है। और कब किसी ने क्या बोला तो हमने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया, उससे हमने ये नहीं किया, उसने हमने किया। तो मेरा बताने का मकसद ये है, लोगों को समझाने का ये है कि सचेत रहिए और भविष्य को देख के चलिए, और भगवान से प्रार्थना करिए कि कभी किसी के साथ ऐसी घटना दुर्घटना ना हो। इसी के साथ हर हर गंगे, जय काशी विश्वनाथ।